Dear students, this is lecture number 3 of unit number 1, that is operating system. In previous lecture, we covered the topic that was types of operating system. हमने names देखे कि कौन कौन से operating system हैं. A part of this, we discussed the batch processing operating system in detail. In today's lecture, we are going to discuss the second type of operating system, that is multi-programming operating system. चलते हैं देखते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम is an operating system that loads one or more programs in main memory and executes them using a single CPU. मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेमोरी में एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को लोड करेगा और यूजिंग सिंगल सीपीयू उनको एग्जीक्यूट. It executes only one program at a time while the other programs are waiting in a queue. जैसा कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको याद हो कि बैचेस के अंदर जो जॉब्स होती थी वो जॉब्स वन बाय वन जो है एग्जीक्यूट होती थी. यहाँ पे भी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और दूसरे प्रोग्राम जो है क्यू में वेट करेंगे. लेकिन एक डिफरेंस है, वो हम आगे देखते हैं. The CPU execute the other program in the queue when the first program is completed or it is busy with input output. अब यहाँ पे देखें, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसके दौरान इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी परफॉर्म होते हैं. तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें पहला प्रोग्राम जब कंप्लीट हो जाता है या वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में बिजी होगा तो दूसरे प्रोग्राम में स्विच कर दिया जाएगा, क्योंकि सीपीयू ने बहुत से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने होते हैं. और ये जो लास्ट सेंटेंस है कि और इट इज़ बिजी विद इनपुट आउटपुट, यानी अगर प्रोग्राम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में भी बिजी होगा तो दूसरे प्रोग्राम में स्विच कर दिया जाएगा. दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग. बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आ जाए तब भी सीपीयू उसी प्रोग्राम का वेट करता रहेगा और उसी प्रोग्राम को कंप्लीट करेगा और एग्जीक्यूट. वेयर एज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर किसी प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट आएगा तो बजाय सीपीयू उस प्रोग्राम का के इनपुट आउटपुट का वेट करने के वो दूसरे प्रोग्राम पे स्विच कर जाएगा. इसको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि लेट सपोज, जस्ट एग्जांपल है तो समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर एक प्रैक्टिकल एग्जामिनर है, वो प्रैक्टिकल ले रहा है, प्रैक्टिकल एग्जामिनर को आप सीपीयू समझें और जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप प्रोग्राम्स या प्रोसेस समझें. तो हर स्टूडेंट ने वाइवा देने प्रैक्टिकल एग्जामिनर के पास आना है और प्रैक्टिकल एग्जामिनर ने उससे क्वेश्चन पूछने हैं. तो प्रैक्टिकल एग्जाम अगर तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो स्टूडेंट वन बाय वन आएगा और वो अपना वाइवा देगा और वाइवा के दौरान अगर कोई प्रैक्टिकल कॉपी नहीं लाया, वो दूसरे रूम में भूला है, तो एग्जामिनर उसको कहेगा कि आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी ले आए. अब ये प्रैक्टिकल कॉपी लाने को आप समझें, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये इनपुट आउटपुट प्रोसेस ऑपरेशन होने जा रहा है. जब वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा होगा तो अगर बैच प्रोसेसिंग हो रही है तो प्रैक्टिकल एग्जामिनर क्या करेगा, उसी का वेट करेगा कि वो कॉपी लेके आए और कंप्लीट हो. वेयर एज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जामिनर अगर किसी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल कॉपी के लिए कहेगा या कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकल कॉपी लेने जाएगा तो उस दौरान वो दूसरे स्टूडेंट को बुला लेगा वाइवा लेने के लिए, वो वेट नहीं करेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि सीपीयू जो है वो एक प्रोग्राम के इनपुट आउटपुट को वेट करने के बजाय वो दूसरे प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, जिससे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर रिसोर्सेज की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ेगा किसी के प्रोग्राम के इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का. और यही मेन डिफरेंस है बिटवीन द
बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लास्ट में वही प्रोग्राम पॉइंट लिखा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस सीपीयू टाइम एंड अदर कंप्यूटर रिसोर्सेज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। तो आज हमने जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जो कि सेकंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कवर किया। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट फर्दर देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू फॉर वाचिंग।